मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। T20 वर्ल्ड कप और बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। कहते हैं डिनाई करता है बांग्लादेश अगर हिस्सा नहीं लेता वर्ल्ड कप में तो रियलिटी है कि आपको सैंक्शंस भी लगेंगी, आपको फंडिंग के कट्स भी होते हैं। अगर आप इस वक्त बात करें सीरीज बैक टू बैक जो आईसीसी की होती है उसमें भी कट्स लगते हैं। तो बहुत सी चीजें आपके भी दिमाग में चल रही होती हैं कि यार अगर हम बैकआउट करते हैं तो इन चीजों का भी हमने कहीं ना कहीं भुगतना पड़ना है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है बीसीसीआई क्रिकेट के ऊपर रूल करता है। कुछ चेयरमैन अपना बीसीसीआई के बैठे हैं, कभी भी नहीं जाएंगे कि अपने मुल्क के खिलाफ आप एक्शन। जो आईसीसी के रूल्स है ना वो तो फॉलो किए ही नहीं जा रहे, मुझे लग रहा है बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे। जब से ये चेयरमैन आके बैठा उसके बाद तो वैसे फॉलो नहीं किए जा रहे। कैसे फॉलो हो रहे हैं मुझे बताए ना कोई। ठीक है, पहली चीज़ ये आईसीसी साहब, जयशाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे कर दे दूसरे। उन्होंने धमकी दी है कि पाइन तुसी चुप करके ਇੱਥੇ आओ, अदरवाइज ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ बांग्लादेश तो बाहर वर्ल्ड कप से हम बाहर निकाल देंगे। अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा, ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं। स्कॉटलैंड टीम को जो मुझे भी खबर थी कि बैकएंड पे स्कॉटलैंड को कल गो हेड दे दिया हुआ है कि आप तैयारी पकड़ें। जो मुझे फील यही अब हो रहा है कि शायद अगर बांग्लादेश इसी रिजिड स्टांस पे रहा तो बांग्लादेश टीम नहीं ट्रैवल करेगी। जो कल न्यूज तक थी नॉट कंफर्म्ड, लेकिन जो हमें खबर थी कि स्कॉटलैंड को गो हेड मिल चुका। लेकिन ये कहीं नहीं होता है। ये आईसीसी गलत कर रहा है कि अगर एक क्रिकेट बोर्ड समझता है मेरे पास बहुत पैसा है, वो समझता है कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, मैं ही बस जंगल का बादशाह हूं, तो आईसीसी को उसको रोकना चाहिए। आईसीसी नहीं रोक सकता। नहीं तो कानून में नहीं है। क्या नहीं है कानून में नहीं। मतलब यानी आईसीसी कह रहा है कि यार बांग्लादेश अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है, इसको फारिग कर दो, साइड करो, ये कानून है इनका। तो ये तो कोई कानून नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताते चले कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के पार्टिसिपेशन को लेकर आज आईसीसी की बैठक थी, जिसमें आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स के बीच वोटिंग हुई और वोटिंग में बांग्लादेश को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बताते चले कि कुल 14 मेंबर्स ने वोट किया था, जिसमें बांग्लादेश को केवल 2 ही वोट मिले हैं और बांग्लादेश के अगेंस्ट 12 वोट डाले गए हैं। बांग्लादेश को जो 2 वोट मिले हैं, एक खुद बांग्लादेश का है और दूसरा पाकिस्तान का है। बताते चले कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कल तक का अल्टीमेट दे दिया है कि वह 24 घंटे के अंदर बता दें कि वह इंडिया खेलने जाएंगे या फिर नहीं। अगर वह इंडिया खेलने नहीं जाएंगे तो स्कॉटलैंड की टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल कर लिया जाएगा और बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का एक बार फिर से रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम पहले ही चिल्ला कर कह रहे थे कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। वह हमेशा बीसीसीआई के पक्ष में ही फैसला सुनाती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईसीसी के इस कदम को लेकर और क्या कहा है। ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश क्यों मना करता है। ठीक है, बांग्लादेश ने किस उस पे मना किया? भाई बांग्लादेश ने मना किया, आप हमारे मुस्तफिजुर रहमान को आप नहीं वहां रोकने की थ्रेट है ना अभी कि भाई थ्रेट मिल गई ना सिक्योरिटी के मसले हैं। जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर सीधी सीधी बात है यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ना यार, जब एक को आप वो नई सिक्योरिटी दे सकते तो हम पूरी टीम क्यों भेजें। उसके बाद आईसीसी के रूल के अंदर जो मुझे आपको भी एक चीज का पता है कि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, आईसीसी के रूल में ये लिखा हुआ है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड ये बोलेगा कि हम फलानी कंट्री में जाके नहीं खेल सकते, हमें थ्रेट्स है, तो फिर उसका आपने कोई ना कोई हल निकालना है। ठीक है, बांग्लादेश आपसे आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है। ठीक है, और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीजों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम से लेके आ जाएंगे। अच्छा जी, आप बांग्लादेश को उठा के साइड पे करते हैं तो जयशाह साहब, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? इंडिया भी यही कहता है ना, हम सिक्योरिटी का बहाना बना के, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ? या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया को। तो भाई मसला सीधा ये है कि ये जो आईसीसी का रूल है, ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। इससे पहले वर्ल्ड कप में हो चुका है कि इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे जाने से मना किया था इंग्लैंड ने।
ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना किया था, दोनों को पॉइंट देने पड़े थे। तो ये तो हो चुका है वर्ल्ड कप में। तो बांग्लादेश अगर नहीं जा रहा तो वो पॉइंट छोड़े फिर। तो मेरे ख्याल में रूल्स जो आईसीसी के वो कुछ चेंज करने पड़ेंगे, इन चीज़ों के ऊपर कुछ बैठे और इस चीज़ के ऊपर चेंज करें। और अगर आप ये बात करें ना, पॉइंट दे दिया उन्होंने, तो फिर इंडिया को तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, टूर्नामेंट ही नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सारा मैच पाकिस्तान में खेलने थे। वाहिद इंडिया था ना जो जाके दुबई में जिसने चैंपियन ट्रॉफी खेली, सब ट्रैवल करके वहां पे गई। तो फिर एक मैच की तो बात ही नहीं थी, हर टीम से आपने खेलना था। तो फिर आप तो वैसे ही पहले मैच ये सिनेरियो तो नहीं थे ना, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हमारा मैच बाहर कर दो। वो तो उधर ही हो गया था, तुमको छोड़ने पड़ गए। पहले मैच से बाहर हो गए थे, पहले मैच से बाहर हो गए थे। आप सबको पॉइंट देते, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। बात सीधी ये है कि आपको आईसीसी के रूल्स कुछ चेंज करने पड़ेंगे, जिस तरह आप क्रिकेटिंग रूल्स आप बनाते हैं ना कुछ अरसे बाद, 1-2 साल 3 साल बाद, जो भी आप चेंज करते हैं बीच में, तमाम मेंबर्स को साथ बैठना, मैं इसी तरफ आने लगा हूं। और उसके बाद जितने भी क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको अब सख्ती से स्टैंड लेने पड़ेंगे और प्रेशर डालना पड़ेगा आईसीसी को कि यार अब हमें एक चीज नजर आने लग गई है कि डोमिनेट जो है वो बीसीसीआई या आईसीसी, हमें फील होता है कि उनको ज्यादा सपोर्ट करता है। तो ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पैसा ये नहीं, जब से आईपीएल स्टार्ट हुई है आपकी क्रिकेट बोर्ड की सोच बदल गई है, मेरिट बदल गया है, किसी का साथ देना बदल गया है, ये सब कुछ बदल गया है। जब से ये आईपीएल स्टार्ट हुई है, इन्होंने पैसा देना शुरू किया ना प्लेयर्स को, उसकी वजह से ये सारे क्रिकेट बोर्ड उनकी तरफ हो गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान भारत के ऊपर और आईसीसी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ना तो आईसीसी के ऊपर और ना ही बीसीसीआई के ऊपर पाकिस्तान का प्रेशर दिखाई दिया है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पूरी दुनिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझा रही थी कि भाई आप भारत से मत उलझिए, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कुछ तूफानी करनी थी। और अब तूफानी करने में यह हो चुका है कि बांग्लादेश टीम ही T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास केवल 24 घंटे का समय बचा है। अगर बांग्लादेश 24 घंटे में अपना डिसीजन नहीं बदलती है तो स्कॉटलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल कर लिया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईसीसी ने एक बार फिर से बीसीसीआई के हक में ही फैसला सुनाया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को यह बात कौन बताए कि भाई 14 मेंबर्स थे, उन्होंने वोटिंग की है, अब वोटिंग इंडिया के हित में हुई तो उसमें भला आईसीसी की क्या गलती है। अगर वोटिंग इंडिया के अगेंस्ट में जाती तो आप ये तो नहीं बोलते कि आईसीसी भारत के अगेंस्ट काम कर रही है। वोटिंग आईसीसी के मेंबर्स ने की है। अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आप आईसीसी के मेंबर्स को बोल सकते हैं, लेकिन आप आईसीसी को बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये सब जो डिसीजन लिए गए हैं वो वोटिंग के आधार पर लिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी देश बांग्लादेश का सपोर्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जैसे ही आप भारत से उलझते हैं, इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से बॉयकॉट और साइडलाइन हो जाते हैं। ओवरऑल पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लिया है कि क्रिकेट में बीसीसीआई का कोई भी तोड़ नहीं है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।